नमस्कार। स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। किसी भी देश और समाज में अपराधों पर काबू पाने की कड़ी व्यवस्था के बावजूद अगर आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाती तो यह सरकार और तंत्र की नाकामी का ही सबूत है। मगर इसमें भी अगर बच्चों के खिलाफ न सिर्फ अपराध की घटनाएं लगातार जारी हों बल्कि उनमें न्याय मिलने की दर भी काफी धीमी हो तो यह एक बेहद अफसोसनाक स्थिति है। हमारे देश में बच्चों के बहुस्तरीय उत्पीड़न और उनके यौन शोषण जैसे अपराधों की रोकथाम में जब पहले के कानून प्रावधान नाकाफी साबित हुए तब पॉस्को यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जैसी विशेष व्यवस्था की गई। मगर आज भी हालत यह है कि इस कानून के तहत पारिभाषिक अपराधों के शिकार बहुत सारे बच्चे और उनके परिजन इंसाफ के आस में बैठे हैं। सवाल है कि बच्चों को जघन्य अपराधों से बचाने और न्याय दिलाने के लिए विशेष तंत्र गठित किए जाने के बावजूद ऐसे मामलों की सुनवाई या इस पर फैसला आने की रफ्तार इस कदर धीमी क्यों है? गौरतलब है कि हाल में संसद में सरकार ने यह जानकारी दी है कि देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराधों की धाराओं के तहत दर्ज 50,000 से ज़्यादा मामलों में बच्चों को न्याय का इंतजार है। ये वे मामले हैं जो 1 साल के भीतर दर्ज किए गए हैं, जहां कम से कम दर्ज मामलों को ही निर्धारित या फिर जल्दी निपटाने और न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वहीं अब केंद्र सरकार इससे संबंधित मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समय को 3 वर्ष और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खुद कानून मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल तक यौन अपराधों के लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, जहां अकेले बाल यौन शोषण के 68,000 मामले विचाराधीन हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के पास कुल 1 लाख मामले लंबित पड़े थे, जिनमें से सरकारी एजेंसियों ने कुल 64,000 मामलों का निपटारा किया है। यह तब है जब इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई और फैसले के लिए 700 विशेष अदालतों का गठन किया गया है, जिनके तहत 400 पॉस्को न्यायालय मौजूद हैं। यही नहीं, पॉस्को के तहत दर्ज मामले में त्वरित सुनवाई और सजा दिलाने के लिए 2 महीने की समय सीमा भी तय की गई है। मगर व्यवस्था की हकीकत बहुत अलग है। यह छिपा नहीं है कि यौन शोषण और इस प्रकृति के अन्य उत्पीड़न के लिहाज से बच्चे हर जगह और हर वक्त किस स्तर के जोखिम से गुजरते हैं।
घर से बाहर से लेकर दहलीज के भीतर भी कई स्तरों पर उन्हें यौन उत्पीड़न और शोषण को झेलना पड़ता है। सामाजिक आग्रह और सोचने समझने के सलीके इस कदर हावी हैं कि कई बार आरोपी व्यक्ति के अपने परिवार या पड़ोसी होने की वजह से मामलों को दबा दिया जाता है। कहा जा सकता है कि एक और समाज में परंपरागत मानस और रूढ़ धारणाओं की वजह से तो दूसरी ओर सरकारी और न्यायिक तंत्र की जटिल व्यवस्था के चलते बच्चों को अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से उपजी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शोषण के चक्र में पिसते और इंसाफ से वंचित बच्चों से जैसी पीढ़ी तैयार होगी वह किसी भी समाज और देश के हित में नहीं होगी। धन्यवाद।